राधे राधे। आज बात करेंगे अध्याय 2 के श्लोक 24 की, जो कि इस प्रकार है। अच्छेदो यम अदम अक्लेदो अशोषय एव च नित्ये सर्वगता स्थाणुर् अचलो यम सनातनः। अर्थात आत्मा अखंडित और अज्वलनशील है। इसे ना तो गीला किया जा सकता है और ना ही सुखाया जा सकता है। यह आत्मा शाश्वत, सर्वव्यापी, अपरिवर्तनीय, अचल और अनादि है। अच्छदे अर्थात अखंडित, जो दूर नहीं हो सकता। अधाय अज्वलनशील, जो जल ना सके। अक्लेद्य, जो धुल ना सके, जो गीला ना हो सके। आशोष्य, जिसे सुखाया ना जा सके। तो कृष्ण आत्मा के ये 4 नाम बताते हैं और आगे कहते हैं एव च नित्य, यानी आत्मा शाश्वत है। आत्मा हमेशा है, हमेशा थी और हमेशा रहेगी। आत्मा का कभी नाश नहीं होता है। अब इनके कुछ गुण भगवान कृष्ण ने बताए हैं, जो कि इस प्रकार हैं। शाश्वत, आत्मा हमेशा है, हमेशा थी, हमेशा रहेगी। सनातन, अनादि, हमेशा और हमेशा से हो, उसको आत्मा कहते हैं। सर्वगतः, यानी सर्वव्यापी, आत्मा हर स्थान पर हो सकती है। स्थाणुर्, जो कि अपरिवर्तनीय हो, जिसे बदला नहीं जा सकता। अचले, यानी अचल, जो चल नहीं सकता, जिसके गुण स्थायी होते हैं। तो ये कुछ 5 गुण भगवान श्री कृष्ण ने आत्मा के बारे में कहे हैं। अब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं आत्मा नित्य सनातन। तो नित्य सनातन का अर्थ होता है अणु आत्मा के इतने सारे गुण यही सिद्ध करते हैं कि आत्मा पूर्ण आत्मा का अणु अंश है। यानी आत्मा जो है वो परमात्मा का ही अंश है और बिना किसी परिवर्तन के निरंतर उसी तरह बना रहता है। तो आत्मा अणु रूप में ही रहती है, न बढ़ती है और न घटती है। तो आत्मा कभी भी ग्रो नहीं करती है, वो न बढ़ती है न घटती है, वो जैसी होती है वैसी रहती है, अपरिवर्तनीय होती है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। और जब आत्मा अघुलनशील होती है तो वह परमात्मा में भी विलीन नहीं हो सकती। तो ये सिद्ध होता है क्योंकि इस श्लोक में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि आत्मा अघुलनशील होती है। आत्मा अघुलनशील होती है तो वह परमात्मा में विलय किस प्रकार कर सकती है जब वह घुल ही नहीं सकती। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि एक सफ़ेद कागज़ पर या एक सफ़ेद रंग का आप एक बिंदु लगा दीजिए। एक कागज़ ले लीजिए सफ़ेद रंग का और उस पर सफ़ेद ही रंग का आप बिंदु लगा दीजिए। क्या वह बिंदु उस कागज़ में विलय हो सकता है? नहीं, वह बिंदु कभी भी उस कागज़ में विलय नहीं होगा, परंतु उससे अलग वह दिखाई देगा। कागज़ में वह घुल मिल नहीं सकता। ठीक इसी प्रकार आत्मा भी परमात्मा में विलय नहीं कर सकती। वह आत्मा के साथ तो रह सकती है परंतु विलय नहीं हो सकती। तो लोगों में यह जो भ्रम है कि शरीर की मृत्यु के उपरांत आत्मा परमात्मा में विलय हो जाती है, तो आत्मा परमात्मा में विलय नहीं होती, वरन वह परमात्मा के साथ रह सकती है कुछ समय तक, परंतु वह परमात्मा में कभी भी विलय नहीं हो सकती है। आत्मा जब शरीर से निकलती है तो उसके पास 2 रास्ते होते हैं। वह चुन सकती है कि वह किस रास्ते पर जाए। पहला रास्ता है कि वह परमात्मा के साथ रह सकती है और दूसरा वह परमात्मा के साथ उनकी सेवा भाव में रह सकती है। तो इस प्रकार आत्मा खुद चुनती है, खुद निर्णय लेती है कि वे किस रास्ते पे जाएगी, परंतु जो भक्त होते हैं वे हमेशा दूसरा रास्ता चुनते हैं। वे
परमात्मा के निकट रहकर परमात्मा की सेवा में रहते हैं। सर्वगत शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है, क्योंकि इसमें कोई संशय नहीं है कि जीव भगवान की समग्र सृष्टि में फैले हुए हैं। वे जल, थल, वायु, पृथ्वी के भीतर तथा अग्नि के भीतर भी रहते हैं। तो सर्वगता जो शब्द इस श्लोक में प्रयोग किया गया है, उसका जो अर्थ है वह ये है कि परमात्मा जल में, वायु में, पृथ्वी में सब जगह रहते हैं, तो फिर वे अग्नि में भी रहते हैं। तो जो यह मानता है कि वे अग्नि में स्वाहा हो जाते हैं, वह ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ कहा गया है कि आत्मा को अग्नि द्वारा जलाया नहीं जा सकता और परमात्मा स्वयं अग्नि में वास करते हैं। तो अग्नि आत्मा को कभी जला नहीं सकती। अतः इसमें संदेह नहीं है कि सूर्य लोक में भी उपयुक्त प्राणी निवास करते हैं। और इस श्लोक से यह सिद्ध होता है कि सूर्य लोक जो कि बहुत गर्म है, जहाँ पे अग्नि ही अग्नि है, उस स्थान पर भी कुछ उपयुक्त प्राणी जो कि अग्नि में रह पाते होंगे, इस प्रकार के प्राणी निवास करते हों। यदि सूर्य लोक निर्जन हो तो सर्वगता शब्द निरर्थक हो जाता है, क्योंकि यदि हम मान लें कि सूर्य लोक पर कोई नहीं है तो फिर सर्वगता शब्द निरर्थक है। सर्वगता का अर्थ होता है सब स्थानों पर, जिसमें सूर्य लोक भी आता है। आत्मा अध्याय है नयनम धाति पावका, जो कि इससे पहले श्लोक में हमने पढ़ा था, नयनम धातिति पावका, आत्मा को जलाया नहीं जा सकता। तो आत्मा सूर्य लोक में भी उपयुक्त प्राणियों के अंदर निवास करती है। तो कृष्ण इस श्लोक में सर्वगता शब्द का प्रयोग करके यह बताते हैं कि आत्मा और परमात्मा हर स्थान पर, चाहे अग्नि ही क्यों ना हो, उसमें भी उपस्थित होते हैं। इसी के साथ राधे राधे, हरे कृष्ण, हरि बोल।